आपने कहा किन्नर। जब मैं इस शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करती हूँ, इस किन्नर शब्द में नर भी है। लेकिन इस विवेचना को आपको थोड़ा सा विवरण और करना होगा। अच्छा, किन्नर कौन है? किन और नर, ये दो शब्द है। किन्नर का डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ किन्नर? जो नपुंसक पुरुष होता है उसी को किन्नर कहा जाता है, क्योंकि उस शब्द के अंदर नर का भी स्वरूप बताया गया है। किन और नर, तो डेफिनेशन इज जो नपुंसक है वो ही किन्नर कहा जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ किन्नर। अब मैं अगर आपसे पूछूं, आप अपने आप में एक स्त्री को देखती हैं या एक नर को देखती हैं? अगर मैं कहूं तो मैं अपने आप को अपने अंदर देखती हूं, अर्धनारीश्वर को देखती हूं, और अर्धनारीश्वर के साथ साथ मैं समाज के लिए मैं एक दासी के रूप में देखती हूं, दासत्व को स्वीकार करती हूं, और समाज के लिए अपने आप को उदाहरण का स्तोत्र के तौर पे देखती हूं कि मुझे जो ये जीवन मिला है, इस जीवन में अगर मुझे ईश्वर का नाम मिला है, प्रभु का गुणगान करने मिला है, तो मैं कहती हूँ मेरा ये जो किन्नर जीवन है, मेरा ये जो अर्धनारीश्वर जीवन है, वो जीवन सार्थक है। आप एक किन्नर हैं और आप जगत गुरु की उपाधि प्राप्त किए हुए हैं। इसके लिए क्या तरीके हैं? क्योंकि ये अपने आप में पहला अगर कहूं उदाहरण है, इससे पहले कोई जगत गुरु नहीं कहा गया। जी, सही कहा। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं कहती हूँ उन सनातन संतों को कहती हूँ कि हमारे जैसे जो कोई काम के नहीं थे, जो कोई लायक के नहीं थे संसार के, उसे उस लायक बनाया और उसे जगत गुरु के पद पे बिठा के सुशोभित किया, और गौरव पूरे किन्नर समाज को गौरव के तौर पे आगे बताया है, समाज के सामने लेकर आए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपके इस शो के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उन सारे संतों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। वांछा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवीभ्यो नमो नमः। उन वैष्णवों को मैं प्रणाम करती हूँ जिन्होंने हमारे जैसे व्यक्ति को जगत गुरु के पद पे बैठ के पूरे किन्नर समाज को सम्मानित किया है, पूरे किन्नर समाज को जगत गुरु के पद पे बिठा दिया है।